तो स्टार्टिंग में यून ने लॉन्ग की पूरी कल्टिवेशन को डिवाइड कर दिया था, जिससे कि लॉन्ग मर जाता है। फिर यून उसके स्टोरेज बैग को लेता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा भारी लग रही है, और जरा मैं भी तो देखो कि यंग फैमिली के यंग मास्टर के पास कितने अच्छे अच्छे ट्रेजर है। और स्टोरेज बैग के साथ ही उसे डिवाइड करने लगता है। फिर सिस्टर से नोटिफिकेशन आती है कि मास डिवाइडिंग कंप्लीट हो चुके और उसने इससे ग्रैंड मास्टर रियलम के 5 स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है। यून बोलता है कि यार फिर से मैंने ब्रेक थ्रू किया है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो मास्टर यंग है वो ऊपर से उस पर अटैक करता है। यून भी उसे नोटिस करता है और उसे डॉच कर लेता है। फिर मास्टर यंग अपने बेटे के पास आता है और बोलता है कि लॉन्ग तुम अपनी आंखें खोलो, तुम्हारा बाप आ चुका है। फिर यून बोलता है कि यार फिर से यंग फैमिली से निपटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक के बाद एक आते हैं जैसे कि कोई कॉकरोच हो। लेकिन मास्टर यंग तुमने तो मेरा टाइम बचा लिया, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज मैं अभी तुम्हें मारूंगा तो कौन आएगा यंग फैमिली से मुझे बदला लेने के लिए? तो कोई भी तो नहीं आएगा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर जो मास्टर यंग है वो अपने बेटे को एक पत्थर पे मतलब टिका देता है और बोलता है कि लॉन्ग तुम यही इंतजार करो तुम्हारे बाप का, तो जो तुम्हारा बाप है ना वो तुम्हारा बदला जरूर लेगा। और बहुत ही गुस्से से यून की तरफ देखता है और बोलता है कि यून तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें मेरे बेटे को मारने की कीमत चुकानी पड़ेगी। और अपनी क्रिम्सन फ्लेम ब्लेड का इस्तेमाल करने लगता है और यून पर अटैक कर देता है। यून बोलता है कि तुम ऐसा तो नहीं सोचते कि तुमने ट्रेजर रियलम के पहले स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है तो तुमने कुछ उखाड़ा है? तुमने कुछ घंटा नहीं उखाड़ा है, तुम बस रुको, मैं तुम्हारा टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करूंगा ये देखने के लिए कि मेरी लिमिट क्या है और मैं क्या क्या करने के लिए कैपेबल हूँ। फिर जो मास्टर यंग है उसको आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना ये तुम्हारे पिछड़े में डाल के तुम्हें मार दूंगा। यून बोलता है कि अबे मैं तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो तुम्हारे पिछड़े में डालूंगा, ये याद रखना, तुम जो कह रहे हो ना ये मैं करके दिखाऊंगा। मास्टर यंग है उसको आ जाता है गुस्सा। वो बोलता है कि इतना एटीट्यूड ये ले, और अपनी जो ब्लेड है उससे अटैक करने लगता है। लेकिन यून भी एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिससे कि वो शॉक हो जाता है, क्योंकि यून ने अपना जो हाथ है ऊपर गोल गोल घुमा के बिल्कुल उसका जो हाथ की जो जॉइंट है वहाँ पे अटैक कर देता है, जिससे कि उसकी ब्लेड है वो नीचे गिर जाती है। फिर मास्टर यंग बोलता है कि मेरी क्रिम्सन फ्लेम ब्लेड ये नहीं हो सकता, लेकिन यून उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है ये हथियार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मास्टर यंग बोलते हैं कि इसने सही में जो मेरा वीक पॉइंट है उसमें इतने कमजोर अटैक से अटैक किया है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन ये बस एक छोटी सी ट्रिक है, यहाँ तक कि मेरे पास अपनी ब्लेड भी नहीं है, तब भी मैं तुम्हें इतनी भयानक मौत दूंगा कि तुमने सोची ना होंगी। यून बोलता है कि मास्टर यंग कि मुझको बाद में ये मत कहना कि मैंने आपको याद नहीं दिलाया है, जो आखिरी बंदा था ना जिसने मेरे साथ इस जैसी एटीट्यूड में बात की थी, वो भी इस जैसी आवाज में, उसे मैंने नर्क में भेज दिया था। यानी कि वो इनडायरेक्ट जो लॉन्ग है यानी कि उसका बेटा है उसको कह रहा था, जिससे कि उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि ये के बच्चे आज तो तू गया, आज तो नहीं बचने वाला, और अपने फ्लेमिंग पिलर ब्लो का इस्तेमाल करने लगता है और इन पर अटैक करने लगता है। लेकिन यून भी उसे डॉच करता है। लेकिन जो मास्टर यंग है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत तेजी से उस पर अटैक करने लगता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, आज तो तू नहीं बचने वाला। लेकिन यून भी उसे डॉच करने लगता है और बहुत स्पीड से जो मास्टर यंग है उसकी तरफ आने लगता है और बोलता है कि मास्टर यंग मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि मुझको मत कहना बाद में। और बोलता है कि तुम बैटल के टाइम पे अपने अपोनेंट से बहुत ही इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो और तुम इससे जल्दी मर सकते हो। और उसकी ब्लेड उसकी तरफ फेंकने लगता है, जिससे कि जो मास्टर यंग है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं ये नहीं हो सकता, और अगर मैंने इस ब्लेड को अभी नहीं रोका तो मेरी जान निकल सकती है। और अपने आसपास पूरी शील्ड बना लेता है और बोलता है कि ये बंदा मेरी क्रिम्सन ब्लेड से मुझे मारना चाहता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने वहाँ बहुत स्पीड से आता है और उस तलवार को पकड़ लेता है, यानी कि ब्लेड को पकड़ता है और अंदर घुसाने लगता है। मास्टर यंग बोलता है कि इसकी स्पीड ये तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? यून बोलता है कि स्ट्रगल करना बेकार है और उस ब्लेड पे अपनी बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाता है, जिससे कि जो ब्लेड है वो शील्ड के आर पार हो जाती है। जो मास्टर यंग है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। वही होता है, वो शील्ड पूरी टूट जाती है। फिर यून बोलता है कि मास्टर यंग कि जब तुमने अपना धैर्य खोया था और अपनी कमजोरी मुझे दिखाई थी तभी तुम हार चुके थे, और मैं इसी ब्लेड का इस्तेमाल करके तुम्हारी जान निकाल लूँगा। और वही करता है और उसी ब्लेड से उसको अटैक कर देता है, जिससे कि जो ब्लेड है उसके आर पार चली जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। लेकिन जो मास्टर यंग है वो किसी स्किल का इस्तेमाल करने लगता है और बहुत ही जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि ये यून बोलता है कि क्या हुआ। लेकिन जो मास्टर यंग है वो कंटिन्यू उसका ही नाम लेता है। यून बोलता है कि क्या ये पगला उगला चुका है, और भले ही तुम प्रेसिडेंट रैंप भी क्यों ना हो तब भी तुम्हारा मेरे साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन जो मास्टर यंग है वो पागलों की तरह हंसने लगता है। यून बोलता है ये क्या हुआ है, क्या ये पागल हो चुका है, क्या मरने पर लोग ऐसे ही करते हैं? फिर मास्टर यंग बोलता है कि ये यून आज अगर मैं यहाँ पे मर भी जाऊंगा तब भी तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। यून बोलता है ये क्या कह रहा है? लेकिन जो मास्टर यंग है वो अपनी जिप को काट लेता है और ब्लड ब्रस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि वो खुद को ब्लास्ट कर सके, यानी कि खुद को उड़ा सके। और मास्टर यंग बोलता है कि ये यून चलो साथ में मरते हैं। और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं धुआं होता है। फिर किसी का हाथ उस धुएं से बाहर आता है, वो बोलता है कि तुम चाहते थे कि हम साथ में मरे, वो होता है ये यून, जिसे कि कोई सिंगल स्क्रैच भी नहीं आता
वो बोलता है कि तुम ये डिजर्व नहीं करते कि तुम मेरे साथ मरो। जो मास्टर यांग है वो बोलता है कि ये पॉसिबल भी है क्या, तुम ऐसे कैसे बच सकते हो। यून बोलता है कि मुझे माफ़ करना मास्टर यांग, मैंने इस टाइम इस आइटम को इस्तेमाल किया, यानी कि ये वही आइटम होता है जो कि किंजू के साथ एक बंदा नहीं था क्या जिसका नाम है वांग, उसके पास से इसने छीना था। यून बोलता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है और बस यही नहीं है, मैं यहाँ से वन पीस में जाऊंगा, वो भी बिना किसी सिंगल स्क्रैच के। जो मास्टर यांग है वो बोलता है कि शिट यार, तुम्हारे पास इतना हाई लेवल का मैजिक आइटम कैसे आया, ये नहीं हो सकता। यून बोलता है तुम्हारे पास ये अच्छा वेपन है तो मैं इसे रख रहा हूँ और मैं तुम्हारी कल्टिवेशन को भी रख लूंगा, और उसे डिवाइड करने लगता है। तो मास्टर यांग है वो बोलता है कि ये यून, मैं तुमसे रिवेंज जरूर लूंगा, तुम बस इंतजार करो, यहाँ तक कि मैं घोस्ट भी क्यों ना बन जाऊँ। यून बोलता है क्या घोस्ट, अगर मैं तुम्हें हॉनेस्टली बताऊँ तो यहाँ तक कि यहाँ पे गॉड भी आएगा तब भी मैं उसे मार दूंगा। फिर उसे पूरी तरह डिवाइड करने लगता है। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि डिवाइडिंग चालू हो चुके है, एक और नोटिफिकेशन आती है कि डिवाइडिंग कंप्लीट चुकी है और इसे होस्ट ने ग्रैंड मास्टर रिलम के 7वें स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है। और यून बोलता है कि यार मैंने सीधे 3 स्टेज आगे ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो बहुत अच्छा है और बहुत टाइम हो चुका है, मैं इतना खुश नहीं था, लेकिन आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और वहाँ से जाने लगता है और किसी को बोलता है कि तुम बाहर आ सकती हो और तुम कितनी और देर तक वहाँ पे छुपी रहोगी ली किंगसू। फिर पीछे से ली किंगसू आती है, यानी कि ली किंगसू स्टार्टिंग से ये पूरा कांड देख रही थी। फिर यून बोलता है तुम तब से मुझे फॉलो कर रही हो ना, जब से मैंने ट्रेजर पोलियन से बाहर कदम रखा है, आखिर तुम चाहती क्या हो ये बताओ। किंगसू बोलते हैं कि मैं कोलजेट टोटकिन का ब्लड चाहती हूँ। यून बोलता है तो क्या फिर तुम मुझसे ये छीनना चाहती हो। वो बोलती है कि नहीं, मैं तो बस ये तुमसे पूछ रही थी। तभी शिन से पता है हमें किंग यांग कंट्री में एक सिटी में ली मेंशे को दिखा जाता है जहाँ पे किंगजू ने यून को लाया था। वो बोलती है कि हाँ यही रास्ता है। फिर यून बोलता है कि किंग यांग कंट्री में 3 मेजर फैमिली है, उनमें से सबसे पहली यांग फैमिली, दूसरी लू फैमिली और तीसरी मू फैमिली। और ये तीनों मेजर फैमिली किंग यांग कंट्री में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और हाई स्टेटस वाली फैमिली है। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो ली किंग्स है वो उन तीनों मेजर फैमिली में से एक फैमिली की मेंबर लेंगी जो कि ली फैमिली है। और बोलता है कि सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि वो उस चीज़ की विटनेस है कि मैंने यांग फैमिली के 2 लोगों को मारा था और उसकी पूरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको डिवाइड किया, लेकिन पूरे रास्ते में उसने इस चीज़ के बारे में मेंशन तक नहीं किया। और बोलता है कि मैं सही में ये पता नहीं लगा सकता कि औरत के मन में क्या चल रहा है। फिर 2 नौकर खिड़की में से उन दोनों को देख लेती है। वो बोलती है कि मिस ने सही में एक आदमी को घर पे लाया है। दूसरी बोलती है क्या मैं भी तो देखो, क्या सूरज क्या 25 में निकला है आज। फिर एक नौकर बोलती है कि तुम अपनी आवाज़ नीचे देखो वरना तुम मिस के जो फियांस है उसको डरा दूंगी, तो शांत रहना। फिर किंगजू बोलते हैं कि हाँ हमें यही आना था। यून एक बुड्ढी की तरफ देखता है, वो बोलता है क्या ये सही में यही है। फिर किंगजू बोलते हैं कि ये मेरे ग्रैंडफादर है ली यूनजियान। फिर यून बोलता है इसको तो पॉइजन दिया गया है। फिर किंगजू उसे बताने लगती है कि 3 साल पहले जो मेरे ग्रैंडफादर है वो एक गुफा में कल्टिवेट कर रहे थे, लेकिन गलती से वहाँ पे एक 5th ग्रेड का ब्लैक स्किल स्नेक किंग आया और उनको काट लिया और तभी से उनको पॉइजन लगा है। और इस पॉइजन के कारण पेशेंट की पूरी बॉडी में स्नेक स्केल बन जाते हैं और वो धीरे धीरे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करना चालू कर देते हैं। और इससे जो पेशेंट है वो बोल नहीं सकता, वो खा नहीं सकता और दिन ब दिन इस पॉइजन से वो सफर करता जाएगा। और जब ये स्केल पेशेंट के पूरे फेस में फैल जाएगा तब जो पेशेंट है वो अचानक मर जाएगा। फिर यून बोलता है कि इस बूढ़े आदमी की हालत को देख के साफ साफ पता लग रहा है कि जो ली फैमिली है उसने इस पॉइजन को धीमा करने के लिए बहुत एफर्ट लगाए, नहीं तो यह बुढ़ा कब का टपक जाता। फिर यून किंगजू से बोलता है तो यही कारण था क्या, तुम्हें ट्रेजर पोलियन से कोलजेट टोटकिंग का ब्लड चाहिए था, तभी तुम मेरा पीछा कर रही थी ताकि तुम अपने ग्रैंडफादर को बचा सको। अगर मैं तुम्हें ये ना दूं तो। फिर किंगजू उसके सामने झुक जाती है। वो बोलते हैं कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगी। फिर उसके नौकर बोलते हैं कि मिस आप क्या कर रही हो। फिर किंगजू बोलते चाहे कुछ भी काम रहो मैं वो तुम्हारा काम कर दूंगी। फिर सभी नौकर लोग भी झुक जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम एक हीरो तो हमारी जो मास्टर है उसको बचाओ, और वो बहुत गिड़गिड़ाने लगते हैं। फिर यून बोलता है कि तुम अभी मैं क्या कहूँ, तुम्हें इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। फिर यून उनके चेहरे की तरफ देखता है और बोलता है और अगर इसके लिए मैं राजी नहीं होऊंगा तो ये लोग मुझे परेशान करेंगे, यहाँ तक कि कायम सेक में भी मुझे ये लोग परेशान करने के लिए आएंगे। और वो अपनी बॉटल निकाल लेता है यानी कि कोलजेट टोटकिंग के ब्लड की, और बोलता है कि इससे अगर किसी की जान बचती है तो ये अच्छा है, उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा और ये तो अच्छे काम के लिए है। और वो दे देता है और उसको पिला देता है उस बुड्ढे को। और वो बोलता है कि अगर मैं सिस्टम का इस्तेमाल करके जो जहर है उसको निकालता तो इसकी जो कल्टेशन है वो तुरंत ही मेरी वजह से कम हो जाती। मैं बस इसको एंटीडोट दे सकता हूँ और तभी उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लगता है और जो सांप की जो खाल थी वो धीरे धीरे गायब होना चालू हो जाती है। फिर 15 मिनट बाद जो बुड्ढा है वो अपनी आंखें खोल लेता है और जैसे उठता है उसके मुंह से पूरा जहर बाहर निकल जाता है। किंगजू बोलते हैं कि ग्रैंडफादर आप कैसा महसूस कर रहे हो। फिर उसका ग्रैंडपा बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो धीरे धीरे वापस आ रही है।
लेकिन मुझको बचाया किसने? फिर किंगजू यून की तरफ इशारा करती है, वो बोलती है कि ये जो मेरा फेवरेट डिसेबल ये है ना, उसने आपको बचाया। ग्रैंडपा हो जाता है कुछ और वो कूद कर यून के पास आता है। वो बोलता है कि तुम तो मेरे दामाद जी हो ना, तुम मेरे ग्रैंड सन इन लॉ हो। पीछे से किंगजू बोलते हैं कि ग्रैंडफादर आप क्या रहे हो? यून बोलता है कि एल्डर मैं वो नहीं हूँ। लेकिन जो ग्रैंडपा होते हैं वो उस पर कूद पड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम ही थे को, चलो चलते हैं। मैं इतना हैंडसम दामाद पाके बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फिर यून बोलता है क्या ये पावर किसी ट्रेजरर रिलम के चौथे स्टेज वाली बंदे की है? ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।